चलिए इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं ना कि स्केल और प्रकार के द्वारा कोणों की रचना किस प्रकार से किया जाता है ना। इसमें बिना चांदा के हेल्प से करेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे 30 अंश की हम लोग रचना करके देखेंगे, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश और 120 अंश, इस प्रकार से। तो चलिए पहले हम लोग 60 अंश का कोण बनाते हैं। देखिए इसके लिए क्या करेंगे, पहले आप एक लाइन खींच लीजिए, ठीक है। पहले हम लोग 60 अंश बनाना आपको दिखाते हैं, बनाकर दिखाते हैं। तो इस प्रकार से कोई भी आप लाइन खींच लीजिए। हमने इस प्रकार से, चलिए एक हमने यहाँ पे रेखाखंड खींच लिया। चलिए अब आपको क्या करना है ना, आप यहाँ से बना सकते हैं, यहाँ से बना सकते हैं। तो चलिए हम यहीं से बनाकर आपको दिखाते हैं। देखिए अब आपको क्या करना है, जो यहाँ पर अंतिम बिंदु है ना रेखाखंड का, यहाँ पर आपको इस प्रकार से कोई भी आप चाप भर सकते हैं प्रकार में, ठीक है। कोई भी चाप भरिए और इस प्रकार से आपको कटान बिंदु प्राप्त करना है। देखिए यहाँ पर हमने लगा दिया नोक और इस प्रकार से हमने यहाँ पे केंद्र बना दिया। और देखिए यहाँ पर चाप कटा लीजिए, इस प्रकार से आप चाप कटा लीजिए। और चाप कटाते हुए ध्यान रखेंगे ना कि हम लोग को ये इसी चाप से इस प्रकार से कटाएंगे, थोड़ा इधर तक कटाएंगे, ताकि यहाँ पर हम लोग को इस बिंदु से भी यहाँ पर चाप कटाना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जहाँ पर आपको कटान बिंदु मिला हुआ है ना, उसी चाप से क्या करेंगे, यहाँ पर आप केंद्र बनाइए जब आपको कटान बिंदु मिला हुआ है, ठीक है, रेखाखंड पर। अब यहाँ पे इस प्रकार से कटा लीजिए। देखिए हम यहाँ पे केंद्र बनाते हैं और इस प्रकार से हमने चाप कटा लिया। अब यहाँ पे जो आपको कटान बिंदु मिला हुआ है ना, ये आपको 60 अंश मिला हुआ है। चलिए आप यहाँ पे कटान बिंदु को मिला दीजिए, ठीक है। कटान बिंदु को हम मिला देते हैं, इस प्रकार से हमने मिला दिया। चलिए यहाँ पे किरण ही बना देते हैं हम यहाँ पे। और जो यहाँ पे आपका कोण बना हुआ है ना, यह आपका 60 अंश का कोण का रचना हुआ है। चलिए इसको हम नाप के भी आपको दिखा देते हैं। देखिए इस प्रकार से नापेंगे ना तो यह आपको 60 अंश ही मिलेगा, ठीक है। यह वाली इस लाइन पे आप मिला देंगे, ठीक है, इस वाली लाइन को इस लाइन पे। और यहाँ पे यही आपकी लाइन है जो कि 60 अंश है। यहाँ से 10 अंश, 20 अंश, 30 अंश, तो यहाँ पे है आपका 60 अंश। तो इस प्रकार से आप 60 अंश का रचना कर पाएंगे, ठीक है। हम यहाँ पे लिख भी देते हैं, यह हमने 60 अंश का रचना किया। आपको क्या करना है, सिंपली प्रकार उठाना है और यहाँ पे एक रेखाखंड, पहले एक किरण समझ लीजिए, खींच लीजिए, ठीक है। जो आपका अंत बिंदु रहे उसी अंत बिंदु से यहाँ पे कोई भी प्रकार में चाप भरिए और इस प्रकार से कटान बिंदु लगा दीजिए, ठीक है। और उसी चाप से आप जो यहाँ पे कटान बिंदु पाए हुए हैं ना, और उसी चाप से यहाँ पर फिर केंद्र बनाकर और यहाँ पे ऊपर की तरफ कटान बिंदु प्राप्त करेंगे, जो दूसरा कटान बिंदु होगा। और यहाँ पे इस शीर्ष से आप मिला देंगे तो यहीं आपका कोण 60 अंश की रचना हो जाएगी। अब 60 अंश के बाद हम लोग 120 अंश को ज्ञात करना सीखते हैं। देखिए फिर यहाँ पर आप एक रेखाखंड खींच लीजिए, किरण ही चलिए बोल देते हैं, किरण ही खींच लीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर हो गया और यहाँ पर हमने इस प्रकार से किरण खींच लिया। अब यहीं से हम लोग कोण बनाएंगे। अब चलिए इस बिंदु से हम लोग यहाँ पे चाप कटाते हैं। देखिए यहाँ पर हमने केंद्र बना दिया। अब आपको अधिक कटाना है, ठीक है। देखिए 60 अंश से भी यह दुगुना रहेगा, ठीक है। देखिए हम इधर से कटाते हैं चाप, क्योंकि हमें 2 बार इसमें चाप कटाना है। देखिए अब यहाँ पर हमने इस प्रकार से चाप कटा दिया। अब देखिए यहाँ पर हम लोग को जो कटान बिंदु मिला हुआ है और फिर यहाँ पे चाप कटाइए। देखिए यहाँ पर हम केंद्र बनाते हैं और इस प्रकार से ऊपर की तरफ चाप कटाते हैं। अब देखिए इससे हम लोग इसको मिला देंगे तो कितना अंश का कोण मिलेगा, हम लोग को 60 अंश का प्राप्त हो जाएगा। लेकिन हमें 60 नहीं 120 अंश चाहिए, ठीक है। तो अब फिर यहाँ पे जो कटान बिंदु आपको मिला हुआ है ना, इस कटान बिंदु पर आप केंद्र बनाइए और इस प्रकार इधर की तरफ चाप कटाइए, ठीक है। उसी चाप से सेम चाप रहेगा, ठीक है। आपको उसी चाप से काम करना है, ठीक है। देखिए हमने इसी से यहाँ पे एक केंद्र बनाया, ठीक है। जो भी किरण था उसके अंत बिंदु से जहाँ पर हम लोग को कोण बनाना था उसे हमने एक चाप कटाया। इस प्रकार से चाप कटा लिया। चाप कटाने के बाद जो यहाँ पे इस पर हमें कटान बिंदु मिला, ठीक है, किरण पे जो कटान बिंदु मिला, यहाँ पर हमने केंद्र बनाया और यहाँ पे एक बार कटाया तो ये 60 अंश मिला। और फिर हमने यहाँ पर केंद्र बनाया और फिर इसको आगे कटाया ना, तो ये हम लोग को मिला 120 अंश। अब यहाँ पर हम लोग इस बिंदु से और इस कटान बिंदु को हम लोग मिला देते हैं और हम नाप के आपको दिखाते हैं कि 120 अंश किस प्रकार से बन रहा है। चलिए यहाँ पर हम लोग इसको मिला देते हैं, तो इस प्रकार से हमने मिला दिया। अब यहाँ पर बनेगा हम लोग का 120 अंश का कोण। चलिए नाप के दिखाते हैं। चलिए इस प्रकार से हम लोग इसको एकदम से इस लाइन पे मिला देते हैं। देखिए इस प्रकार से जब हमने इसको एकदम से इस लाइन पे मिला दिया ना, इस प्रकार से हमने इसको एकदम से इस लाइन पे मिला दिया तो ये देख रहे हैं कि 120 अंश से होते हुए जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे इधर से गिनेंगे, ठीक है। जहाँ पर इस लाइन पर यदि आप इधर से, यहाँ पे आपकी किरण यहाँ पे है ना, तो आप इधर से गिनना स्टार्ट करेंगे। तो यहीं पर था, इस प्रकार से था। यहाँ पर गिनेंगे 10, 20, यहाँ पे 90 मिलेगा, फिर यहाँ पे 120 आपको मिला, ठीक है। 120 यहाँ पर बना हुआ है। तो 120 अंश का कोण इस प्रकार से हमने रचना कर दिया। तो चलिए 120 अंश का तो हमने कर दिया, 120 अंश यहाँ पे लिख देते हैं। इस प्रकार से रचना कर लेंगे 120 अंश का। चलिए यदि हम लोग को ना, अब हम बताते हैं आपको 30 अंश का, ठीक है। यदि 30 अंश का करना रहेगा तो आप किस प्रकार से करेंगे, यहाँ पे बना देते हैं। अब हम लोग 30 अंश, 60 अंश का हमने सीख लिया, अब 120 अंश का भी सीख लिया, अब 30 अंश बनाते हैं। चलिए इसके लिए भी क्या करेंगे, इसी प्रकार से किरण आप खींच लीजिए। यहाँ पे किसी भी लंबाई का एक यहाँ पे किरण हमने खींच लिया, ठीक है। अब यही हम लोग का इस किरण का अंत बिंदु है, ठीक है। किरण में क्या रहता है, एक अंत बिंदु प्राप्त रहता है हम लोग को और दूसरा नहीं प्राप्त रहता है, तो यही कि हमने किरण ही बना दिया। अब चलिए इस बिंदु से हम लोग यहाँ पे 30 अंश का कोण बनाते हैं। तो 30 अंश का कोण भी बनाने के लिए पहले आपको 60 अंश का कोण बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले 60 अंश का कोण बनाते हैं। देखिए यहाँ पे इस बिंदु को हमने केंद्र बना दिया और इस प्रकार से हम लोग चाप कटा देते हैं। देखिए इस प्रकार से हमने चाप कटा दिया और जो उसी प्रकार से क्या करेंगे हम लोग, अब यहाँ पे जो कटान बिंदु मिला है वहाँ पे हम लोग केंद्र बनाएंगे और इस प्रकार से हम लोग चाप कटा लेंगे। अच्छा अब हम लोग इसको मिला देंगे तो कितना अंश का बन जाएगा कोण, 60 अंश का कोण बन जाएगा।
तो अब यह 60 अंश का बन जाएगा ना। तो अब हम लोग को 30 अंश चाहिए। 30 अंश के लिए क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक कोण 60 अंश बनेगा, ठीक है। यहाँ पे इस बिंदु को मिला देंगे 60 अंश। तो इसके लिए आपको कोणों का समविभाजन करना भी आना चाहिए, ठीक है। कोणों किस प्रकार समविभाजित करते हैं, देखिए यहाँ पर यह दो हमें कटान बिंदु मिला हुआ है ना, तो इन कटान बिंदुओं से भी आप क्या करिए, प्रकार भरिए, ऊपर की तरफ चाप कटाइए। इस प्रकार से हम लोग को यहाँ पे इस बिंदु से भी ऊपर की तरफ चाप कटाना है और यहाँ पे इस बिंदु से भी, और उसको हम लोग मिला देंगे तो वही 30 अंश का कोण बनेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे, आप यहाँ पे इसी लंबाई को रख सकते हैं या फिर लंबाई आप बढ़ा भी सकते हैं। इस प्रकार से बढ़ाएंगे कि यहाँ पे इस बिंदु से और यहाँ पे इस बिंदु से कटाएं तो आपको कटान बिंदु प्राप्त हो, ठीक है। यहाँ पे छोटा ना हो कि मतलब यहाँ पे कटान बिंदु ही ना मिला, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर चलिए कुछ लंबाई हम बढ़ा ही लेते हैं, ठीक है। चलिए इस प्रकार से हमने कुछ बढ़ा लिया। अब यहाँ पे इस बिंदु को केंद्र बनाएंगे और यहाँ पे इस प्रकार से ऊपर की तरफ हमने चाप कटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे इस प्रकार से हमने चाप एक कटा दिया, ऊपर की तरफ चाप कटा दिया। अब उसी लंबाई से जो आपने लंबाई ले लिया है, अब यहाँ पे हम लोग कोणों को समविभाजित करते हैं। देखिए यह दूसरा जो कटान बिंदु है, यहाँ पे केंद्र बनाएंगे और इस प्रकार से चाप कटाएंगे। तो यहाँ पे इस प्रकार से हमने चाप कटा लिया। तो जो हम लोग को कटान बिंदु मिला हुआ है ना, बस यहाँ पे इस बिंदु से इसको मिला देना है, ठीक है। चलिए हम लोग मिला देते हैं। इस प्रकार से हमने खींच दिया। यह कितने अंश का कोण बना हम लोग को, यह 30 अंश का बनेगा। और चलिए इसको हम नाप के भी दिखाते हैं आपको। देखिए इस प्रकार से मिला देंगे बढ़िया से। देखिए इसको हमने एकदम से इस लाइन पर मिला दिया, तो यहाँ पे देख रहे हैं 30 अंश, यहाँ पे 10 अंश, 20 अंश, यहाँ पे 30 अंश। यह 30 अंश से ही होते हुए जा रहा है, तो यह 30 अंश का कोण बना। तो यहाँ पे हमने बताया कि किस प्रकार से बनेगा। पहले आपको 60 अंश का कोण बना लेना है, और फिर यहाँ पे जो भी आपको देखिए, यहाँ पे हमने केंद्र बनाया, यहाँ पे इस प्रकार से हमने यहाँ पे इस तरह से चाप कटाया, ठीक है। चाप कटाया तो यहाँ पर कटान बिंदु मिला, और उसी चाप से हमने यहाँ पर चाप कटाया, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो पहले चाप कटा था उसी पर चाप कटाया। तो यदि हम लोग इस बिंदु से मिला देते तो कितना अंश का कोण बन जाता है, 60 अंश का बन जाता। तो यहाँ पर इस कोणों को जो आपको दो बिंदु मिला हुआ है ना, इसी से आप प्रकार में कोई भी दूरी भरिए। यहाँ पे सेम ही दूरी रखेंगे, जो भी आपकी लंबाई रहे एक बार फिक्स कर दिए। तो यहाँ पे उसे यहाँ से भी चाप कटाना है, उसी से आपको यहाँ से भी चाप कटाना है। तो जो भी आपको कटान बिंदु मिलेगा वो यहाँ पे इस शीर्ष से आप मिला दीजिए, ठीक है। तो मिला दिए तो ये आपका बन गया 30 अंश का कोण इस प्रकार से। तो इस प्रकार से 30 अंश का कोण का निर्माण हो जाएगा। चलिए हमने 30, 60, 120 अंश इनका तो रचना करने सीख लिया। अब हम लोग 90 अंश का सीखते हैं। देखिए यहाँ पर हम 90 अंश लिख देते हैं। आप इसका दो प्रकार से आप रचना कर सकते हैं ना। 90 अंश की बात करें तो दो प्रकार से आप करेंगे। देखिए हम दोनों तरीके से आपको बता देते हैं। यहाँ पर चलिए, यहाँ पर एक हमने किरण खींच लिया, ठीक है। किरण खींच लिया। अब इस बिंदु पर, इसी बिंदु पे हम लोग किरण बनाते हैं। तो देखिए 120 अंश के लिए हम लोग किस प्रकार से, देखिए यदि हम लोग 60 अंश और 120 अंश का आधा कर देंगे ना, तो वहीं हो जाएगा, हम लोग को मिल जाएगा 90 अंश, ठीक है। तो देखिए हम लोग इसका बनाते हैं, रचना करते हैं। इस बिंदु पे आप केंद्र बनाइए और यहाँ पे इस प्रकार से कोई भी आप चाप भर लेंगे, ठीक है। चाप भर लेंगे, चलिए इतना ही कर देते हैं। और यहाँ पे 120 अंश का हमें कोण बनाना है, तो इसीलिए हमने यहाँ तक कर दिया, ठीक है। इस प्रकार से हमने चाप कटा लिया। अब चाप कटाने के बाद ना, यहाँ पे जो आपको कटान बिंदु मिला हुआ है, यहाँ से अब 30 अंश, मतलब यहाँ पे 60 अंश आपको बनाना पड़ेगा। यहाँ पे जो कटान बिंदु मिला था वो इसी चाप से हम लोग क्या कर देंगे, ऊपर की तरफ चाप कटाएंगे, ठीक है। इसी चाप से हमने यहाँ पे कटान बिंदु कटाया था, ठीक है, यहाँ पे इस किरण पे। और फिर उसी कटान से हमने जो कटान बिंदु हम लोग को किरण पे मिला था, उसी से हमने यहाँ पे जो हम लोग का चाप लगा था उसी पे कटान बिंदु हमने प्राप्त किया। तो यह हम लोग को यहाँ पे मिला देंगे तो हम लोग को 60 अंश मिल जाएगा। तो इसमें हम लोग 120 अंश बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग फिर कटान बिंदु पर रखेंगे। यहाँ पे जो भी आपका कटान बिंदु मिला हुआ है, वहाँ से इस प्रकार से ऊपर की तरफ चाप कटाइए। तो जो आपको कटान बिंदु मिला यह 120 अंश मिलेगा। यदि अभी हम लोग इससे मिला देंगे ना इसको, तो 60 अंश बन जाएगा। यदि इससे हम लोग इसको मिला देंगे तो यहीं पे 120 अंश बन जाएगा, ठीक है। तो हमें ना यहाँ पे 60 अंश और 120 अंश का आधा कर देंगे ना, तो यहीं आपको मिलेगा 90 अंश, ठीक है। तो चलिए जो भी आपको दोनों कटान बिंदु मिले हुए हैं ना, यहाँ से देखिए, अब यहाँ पर कोई भी प्रकार में चाप भर लीजिए, ठीक है। यह जो काम करेंगे 60 अंश और 120 अंश तक काम करेंगे, तो यह सेम ही कोण से करेंगे। और फिर जब 30 अंश बनाएंगे तो कोणों को समविभाजित करेंगे, तो या तो आप वहीं चाप रख सकते हैं या बदल भी सकते हैं, ठीक है। चलिए हमें ऊपर की तरफ चाप कटाना है ना, इस बिंदु से भी कटाना है, बस इस बिंदु से भी। तो आप चाप बदल भी सकते हैं या उसी चाप से कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम बदल ही देते हैं। तो यहाँ पे चलिए थोड़ा हमने बढ़ा दिया ताकि हम लोग इधर कुछ चाप कटा पाएँ, ठीक है। तो चलिए हम लोग कटा ही देते हैं चाप। और इस प्रकार से लेंगे कि यहाँ पे इस बिंदु से और इस बिंदु से कटाने पर, चाप कटाने पर ऊपर की तरफ कटे, है ना। ऐसा ना हो कि प्रतिच्छेद ही ना करे दोनों चाप, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए हम लोग करते हैं। यहाँ पे इस प्रकार से हम ऊपर की तरफ चाप कटा लिए, ठीक है। ऊपर की तरफ एक हमने चाप कटा लिया। अब यहाँ पे दूसरे बिंदु से कटा देते हैं। जो दूसरा हमें 120 अंश वाला कटान बिंदु मिला हुआ है, वहाँ से हम लोग कटाते हैं। तो यहाँ पे हमने कटाया, तो यहीं देखिए आपको कटान बिंदु हमें मिला, ठीक है। यहाँ पे 60 अंश से हमने वहीं चाप से कटाया, और जहाँ पर 120 अंश है वहाँ से हमने चाप कटाया। तो यहाँ पे जो कटान बिंदु मिला हुआ है आप इसको मिला दीजिए, ठीक है। इससे मिला देंगे तो यहीं आपका 90 अंश का कोण बन जाएगा। चलिए हम मिला देते हैं इसको, ये बना 90 अंश।
चलिए हम नाप के भी दिखा देते हैं आपको। यहाँ पे इस प्रकार से नापेंगे तो एकदम से 90 अंश का कोण है, ठीक है। ये इस पर है और ये इस पर है, तो ये 90 अंश का कोण इस प्रकार से रचना कर लेंगे। हमने बताया कि इस प्रकार से करेंगे। कोई भी आप चाप फिक्स करिए और यहाँ पे एक केंद्र बनाइए, ठीक है। जो भी आपका किरण है, रेखाखंड है, यहाँ पे एक आप कोने को तो लेंगे ही, ठीक है, एक शीर्ष को तो लेंगे। तो यहाँ से क्या किया हमने, यहाँ पे चाप कर रहे हैं, ठीक है, चाप कटा है और उसी कटान बिंदु से यहाँ पहले 60 अंश बनाया और यहाँ पे 120 अंश और यहाँ पे 60 अंश, इन दोनों से हम लोग फिर एक प्रकार में लंबाई भर लीजिए या फिर उसी लंबाई से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ऊपर की तरफ चाप कटाया और यहाँ पे इसी से यहाँ पे ऊपर की तरफ चाप कटाया, जो कटान बिंदु मिला उसको यहाँ पे इस शीर्ष से मिला दिया गया। तो यही आपका बन गया 90 अंश। और 90 अंश का अब एक और तरीके से बना सकते हैं, उसको भी बताते हैं। इसके लिए भी क्या करेंगे, आपको यहाँ पे एक रेखा खींच लेनी है। चलिए हम यहाँ पे इस प्रकार से रेखा खींच दिए, ठीक है। अब जहाँ पर भी आपको कोण बनाना है वहाँ से आप एक चाप लगाना है, ठीक है, अर्धवृत्त समझ लीजिए बनाना है, ठीक है। मान लेते हैं हम यहीं पर कोण बनाना चाहते हैं, यहीं पर 90 अंश का कोण बनाना चाहते हैं ना, तो इसी बिंदु पर आप केंद्र बनाएंगे, ठीक है, जहाँ पर भी आप 90 अंश का कोण बनाना चाहते हो, ठीक है। यहाँ से आप कोण मतलब यहाँ पे केंद्र बना देंगे और यहाँ पे कोई भी चाप लेकर इस प्रकार से कटा लीजिए। यहाँ पे इस रेखा को भी कटा लिया गया और इस रेखा, दोनों रेखाओं को कटा लिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे इसी बिंदु पर हम लोग बनाएंगे, इसी बिंदु पे हम लोग 90 अंश का कोण बनाएंगे और इसी से हमने यहाँ पे एक अर्धवृत्त समझ लीजिए बना लिया हमने, ठीक है। और दो हमने कटान बिंदु प्राप्त कर लिया। अब दोनों कटान बिंदुओं को अब क्या करना है, आधा करना है। जैसे हमने यहाँ पे 120 अंश और यहाँ पे 60 अंश का आधा किया था ना, वैसे ही आधा करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है हम लोग को, कोई यहाँ पे प्रकार में हम थोड़ा बढ़ा देते हैं लंबाई और यहाँ पे जो दोनों कटान बिंदु मिला हुआ है आपको ना, दोनों कटान बिंदु से यहाँ पे ऊपर की तरफ चाप कटा देंगे, ठीक है। यहाँ पे इस तरफ से हमने चाप कटा दिया और उसी चाप से जो दूसरा कटान बिंदु मिला हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे हमने ऊपर की तरफ चाप कटा दिया। जो भी कटान बिंदु मिला हुआ है इसको यहाँ पे इस बिंदु से आप मिला दीजिए, ठीक है। यही आपका 90 अंश का कोण बन जाएगा। तो यहाँ पे इसको हम लोगों ने इस प्रकार से मिला दिया, तो ये हम लोग का बना 90 अंश का कोण। दोनों तरफ बनेगा, ये भी 90 अंश रहेगा, ये भी 90 अंश रहेगा, ठीक है। चलिए हम नाप के देखते हैं। यहाँ पे एकदम से मिलाएंगे तो ये एकदम से मिलना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ये एकदम से इस लाइन पे मिलना चाहिए और यहाँ पे एकदम 90 अंश से होते हुए जाना चाहिए। तो देख रहे हैं कि आप दोनों तरह से ही सेम है। यहाँ पर भी इधर भी 90 अंश का कोण बनेगा, इधर से भी 90 अंश का कोण बनेगा, इधर से लेंगे तभी भी, इधर से लेंगे तभी भी। तो यहाँ पर भी 90 अंश का ही कोण है, ठीक है। तो यहाँ पे 90 अंश का कोण, यहाँ पे इस प्रकार से 120 अंश का भी 60 अंश और 120 अंश का आधा करके भी बना सकते हैं और यहाँ पे एक अर्धवृत्त बनाकर भी आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई रेखा खींच दीजिए और अर्धवृत्त बना लीजिए और जो दोनों कटान बिंदु आपके मिले हुए हैं उन कटान बिंदुओं से यहाँ पे आप ऊपर की तरफ एक चाप कटाइए, ठीक है, इस यहाँ पे। और इस प्रकार से कटाएंगे ना कि यहाँ पे चाप कटना चाहिए ऊपर की तरफ, है ना। ऐसे नहीं कि कम लंबाई लेंगे और इस बिंदु से और इस बिंदु से चाप कटा रहे हैं तो एक दूसरे को प्रतिच्छेदी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अधिक लंबाई लेंगे ताकि यहाँ पे यह भी और यहाँ से काटे तभी भी आपको कटान बिंदु प्राप्त हो। तो यहाँ पे जो भी कटान बिंदु मिला था हमने यहाँ पे इस बिंदु से मिला दिया, तो यहाँ पर 90 अंश का कोण बन गया, यहाँ पर भी 90 अंश का कोण बन गया। अब हमें बनाना है 45 अंश का कोण। यदि 45 अंश का कोण बनाना चाहते हैं ना, देखिए तो इस प्रकार से 90 अंश का निर्माण करना पड़ेगा। 90 अंश का आधा होता है 45 अंश होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 90 अंश का कोण है, इसी को समविभाजित कर देते हैं अभी यहीं से ना, यहाँ पे इस बिंदु और इस बिंदु से समविभाजित कर देते हैं इस कोण को, तो ये हम लोग का 45 अंश बन जाता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग रचना कर लेते हैं, बना देते हैं 45 अंश को हम लोग सीखने वाले हैं। तो दोनों में से आप किसी तरीकों से यहाँ पे 90 अंश का पहले एक आपको कोण बनाना पड़ेगा, उसी को समविभाजित करेंगे तभी हम लोग को 45 अंश का कोण मिलेगा। तो दोनों में से जो भी तरीका आपको अच्छा लगा हो उससे क्या करेंगे, आप 90 अंश का कोण बनाएंगे। चलिए तो यहाँ पर हम पहले एक 90 अंश का कोण बनाते हैं। तो इस प्रकार से हम चलिए इसी वाली विधि से हम बना देते हैं और यहाँ पे कोई बिंदु ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे पहले हम लोग 90 अंश का कोण का पहले हम लोग रचना करेंगे, तभी हम लोग 120 अंश को बना पाएंगे। चलिए तो यहाँ पर जो भी आपको कोई भी बिंदु यहाँ पे इस रेखा पर आप ले सकते हैं, तो हमने इसी जगह पे ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे दो कटान बिंदु प्राप्त करते हैं, यहाँ पे अर्धवृत्त बनाते हैं। तो यहाँ पे दो हमें कटान बिंदु मिल गया। अब इन कटान बिंदुओं से क्या करेंगे, ऊपर की तरफ चाप कटाएंगे और थोड़ा सा हमने इसमें लंबाई बढ़ा दी, ठीक है। यहाँ पे चाप की लंबाई बढ़ा दिया हमने, यहाँ पे कटान बिंदु से हम लोग ऊपर की तरफ चाप कटाते हैं, यहाँ पे ऊपर कटा दिया और उसी चाप से जो दूसरा कटान बिंदु आपको मिला हुआ है उससे भी यहाँ पे चाप कटाएंगे। तो यहाँ पे यदि हम लोग इसको अभी मिला देंगे तो यह 90 अंश का कोण बन जाएगा। मिला ही देते हैं इसको, यहाँ पे इस प्रकार से 90 अंश का कोण बन जाएगा। यहाँ पे 90 अंश बन गया। अब इसको भी हम लोग को समविभाजित करना है। तो यहाँ पे ना देखिए, किसी भी कोण को समविभाजित करने के लिए ना देखिए यही कोण है, तो यहाँ पर एक तो हमने यहाँ पर इस प्रकार से लगाया हुआ है, दो कटान बिंदु आपको मिलना चाहिए। जो भी आपके पास किरण रहे, रेखा रहे, उस पर दो कटान बिंदु ले लीजिए, वो भी एक ही चाप से। या इसी शीर्ष पे हम लोग को बनाना है। तो देखिए यहीं से ये तो चाप तो कटाया गया था, अभी हमने अर्धवृत्त बनाया तो यहाँ पर भी चाप कटा हुआ है, यहाँ पर भी चाप कटा हुआ है। तो इसी का हम लोग समविभाजित कर देंगे तो कितना 45 अंश का कोण मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो दोनों कटान बिंदु मिले हुए हैं ना, इसी से आप ऊपर की तरफ चाप कटा दीजिए, ठीक है। तो हम लोग चाप कटा देते हैं इस बिंदु से, ठीक है। हमने इस प्रकार से ऊपर की तरफ चाप कटा दिया और दूसरे वाले बिंदु से भी कटा देते हैं, ठीक है, उसी चाप से जो दूसरा कटान बिंदु आपको मिला हुआ है कोण पे। तो यहाँ पर हमने केंद्र बना दिया
और इस प्रकार से चाप कटा देते हैं। तो जो हमको कटान बिंदु मिला इसको हम लोग मिला देंगे तो ये 45 अंश का कोण बनेगा। यहाँ पे इसको हम लोग मिला देते हैं तो इस प्रकार से ये बनेगा 45 अंश का कोण। ये भी बात करें तो ये भी 45 अंश का ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे पूरा 90 अंश है, इसको समविभाजित कर दिया गया इस कोण को, ठीक है, जो 90 अंश का कोण था। नाप कर हम दिखाते हैं आपको। यहाँ पे नापेंगे तो सब एकदम अच्छे से मिलना चाहिए, ठीक है, सभी को। यहाँ पे यह भी इस पर मिले, यह भी इस पर 45 अंश पर मिले, ठीक है। देख रहे हैं 45 अंश बनाएंगे, 45 अंश पे होते हुए जा रहा है, और यहाँ पर भी देख रहे हैं पूरा 90 अंश पे होते हुए जा रहा है। तो इसी प्रकार से बनाएंगे 45 अंश का कोण। देखिए हम यहाँ पर एक बार बता भी देते हैं कि आपको कोणों को समविभाजित किस प्रकार से करना है ना। जैसे कि यहाँ पर पहले हमने 90 अंश का कोण बनाया, तो यहाँ पे जो भी दोनों किरणें थी ना, जो भी दोनों किरणें से यहाँ पे 90 अंश का कोण बन रहा था, उसको हमने देखिए यहाँ पर आपको केंद्र बनाना रहेगा। कोई भी जो भी आप शीर्ष पे 90 अंश का कोण बन रहा है वहाँ पे आपको केंद्र बनाना पड़ेगा, ठीक है। केंद्र बनाकर यहाँ पे इस प्रकार से छाप कटा लेना है आपको, ठीक है। जो दोनों यहाँ पे देखिए इससे मिलकर बन रहा था 90 अंश का कोण और इससे मिला था, तो इसी पर यहाँ पे एक चाप से यहाँ पर कटा लेंगे, ठीक है। कटान बिंदु दोनों पे प्राप्त कर लेंगे, ठीक है, यहाँ पर, और इसको समविभाजित कर देंगे तो कोण ऑटोमेटिक आधा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर समविभाजित करने के लिए इस बिंदु पर भी केंद्र बनाएंगे, ऊपर की तरफ चाप कटाएंगे, और इस बिंदु पर भी केंद्र बनाएंगे, ऊपर की तरफ चाप कटाएगा। जो कटान बिंदु मिला इस सिर से मिला दिया गया, तो यहाँ पे ये भी 45 अंश हो जाएगा, ये भी 45 अंश। चलिए तो यहाँ पर हम बनाकर आपको दिखाते हैं। हमने सबको बता दिया है ना, जितने भी हमने कोण लिए थे, हमने 30 अंश, 60 अंश, यहाँ पे 90 अंश, 45 अंश, सबको हमने बना दिया। बस एक बार हम बनाकर आपको दिखाते हैं कोणों को समविभाजित किस प्रकार से करना है, ठीक है। देखिए आपको, चलिए मान लेते हैं हम कोई भी कोण इस प्रकार से हम बना देते हैं। कोई भी कोण हमने इस प्रकार से बना दिया। अब इसी कोण को हमें समविभाजित करना है, इस कोण को, ठीक है। इस कोण को समविभाजित करना है तो हम लोग किस प्रकार से करेंगे, देखिए आप प्रकार उठाएंगे, प्रकार में कोई भी चाप भरिए, इस प्रकार से भरेंगे दोनों पर यहाँ पे कटान बिंदु हमें प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर कोई भी चाप भरिए, और यहाँ पे इस जो भी शीर्ष है जहाँ पर कोण बन रहा है यहाँ पे केंद्र बनाएंगे, और इस प्रकार से 2 कटान बिंदु आप प्राप्त करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे कुछ कम ही ले लेते हैं हम। यहाँ पे 2 कटान बिंदु आपको प्राप्त करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से 2 कटान बिंदु आप प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 कटान बिंदु प्राप्त करने के बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ लंबाई थोड़ी सी बढ़ा दीजिए, ठीक है, ताकि ऊपर की तरफ हम लोग को चाप कटाना है ना। बस इस प्रकार से कटाएंगे कि यहाँ से भी चाप कटाएं तो कट जाए, यहाँ से भी चाप कटाएं तो कट जाए, ठीक है, प्रतिच्छेद कर दे। तो यहाँ पर हमने केंद्र बनाया, और यहाँ पे ऊपर की तरफ इस प्रकार से चाप लगा लेंगे। चाप लगा दिया हमने, और फिर उसी चाप से यहाँ पे दूसरे वाले बिंदु को यहाँ पे केंद्र बनाइए, जो दूसरा कटान बिंदु आपको मिला हुआ है दूसरी किरण पे, और यहाँ पे जो कटान बिंदु मिला हुआ है यहाँ पे इस कोण को क्या कर देगा, यह रेखा समविभाजित कर देगी। तो हम लोग इस शीर्ष से खींचते हैं और समविभाजित कर देते हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार से हमने कोणों को, इस कोण को हमने समविभाजित कर दिया। यहाँ पर इस वाले कोण को भी नापेंगे तो बराबर रहेगा, और यहाँ पे इस वाले कोण को, ये दोनों कोण आपस में बराबर रहेंगे। तो इसी प्रकार से कोणों को समविभाजित किया जाता है, ठीक है। चलिए तो इस प्रकार से हमने सीख लिया, 30 अंश को भी बनाना हमने सीख लिया, और 60 अंश को भी, और 120 अंश को भी, 90 अंश और 45 अंश सबको हमने सीख लिया, किस प्रकार से रचना करके इन कोणों को बना सकते हैं। चलिए ठीक है, वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।